देखिए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें पहला जो आता है एग्जांपल में वो आता है आपको एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से रिएक्शन पढ़े आप लोग? आप लोग पढ़े होंगे पहला, अगर फर्स्ट चैप्टर में 10 क्लास में अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा डिकम्पोजिशन, और क्या था? डिस्प्लेसमेंट। 10 क्लास में अगर आप जितने भी रिएक्शन पढ़े होंगे तो पहला पढ़े होंगे आप लोग कॉम्बिनेशन। क्या पढ़े होंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिसन everybody, make a silence because we are going to recording this lecture. Okay, तो पहला पॉइंट ये है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है समझिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग फॉर्मेट अगर याद होगा तो ए और बी को जोड़ के हम लोग क्या लाते हैं? सी लाते हैं। ए और बी को जोड़ के क्या लाते हैं? सी लाते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट होता है। आप ए बी को सी बोल सकते हैं। लिसन हियर, तो एग्जांपल जाता है कॉम्बिनेशन का, क्या जाता है? H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू हो रहा है HCl हो रहा है, तो 2 HCl हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें अगर आपको याद होगा तो आप 0 0 प्लस 1 क्या लिख सकते हैं? -1। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो जाएगा? देखिए एक बार और आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानने का मौका है। एक बार और आप ऐसे पढ़ सकते हैं री अगेन कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसा होता है, आप देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी इजीली समझ में आपको आ जाएगा। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड करके दिखाओ तो आप लोग जनरली क्या बनाओगे? CO2 बनाओगे। एकदम इजी है, बोलिए। और अगर कार्बन का देख रहे होंगे तो अकेले का कितना होता है? 0। इसका भी होता है 0, लेकिन इसका होता है +4, इसका होता है -2 होता है। तो कितना प्यारा चीज है। देखो हंसते खेलते आप ला रहे हैं आंसर कि सर इसका ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। लिसन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। अच्छा, जिसका घट रहा है उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। एकदम इजीली रूप से आपको आ गया ना आराम से। तो ये कुछ एडिशन रिएक्शन के कुछ मुख्य एग्जांपल है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप जिंक को क्लोरीन से ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या बनता है बाबू? ZnCl2 बनता है। और जिंक का जो 0 होगा फ्री स्टेट में, और क्लोरीन का भी 0 होगा। जिंक का यहाँ +2 है, क्लोरीन का -1 है। तो बता सकते हैं मुस्कान कि इसमें किसका क्या हो रहा है? मुस्कान जल्दी, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है? Cl2 का क्या हो रहा है? जल्दी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप थोड़ा फास्ट बताइए। जिंक का एंड किसका? क्लोरीन का। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन होगा, और जो घटता है उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। कितना प्यारा चीज है, बताइए। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप देख चुके हैं, आपको आता है। अब हम जो फॉर्मेट कर रहे हैं वो अगले रिएक्शन की ओर बढ़ रहा है, और दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरा जो मेजर रिएक्शन होता है वो ऑक्सीजन। देखिए हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट लिख दिए, एग्जाम्पल लिख दिए। और कॉम्बिनेशन का तो नॉर्मल डेफिनेशन जानते हैं कि व्हेन 2 एटम्स हैव कंबाइंड टू ईच अदर देन फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। बोल सकते हैं 2 एटम्स अगर जुड़ के और एक दूसरा बना रहा है, या 2 सब्सटेंस जुड़ कर एक तीसरा बना रहा है, तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्मेट आपके सामने पड़ा हुआ है। आप चाहिएगा तो कॉपी किताब निकाल के एक एक चीज कवर अप करके पढ़ सकते हैं। इतना इजी है, थोड़ी सी मेहनत और चीजें आसान। और क्या है, इतनी सी मेहनत करनी है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें आपको अगर पता होगा तो ए भी खुद ब्रेक होके क्या बनाता है? ए और बी बना सकता है, या तो सी। अब जैसा एक्स वाई आप बोल सकते हैं कि भी कोई कंपाउंड है तो वो टूट जाता है, वो नया 2 कंपाउंड बना लेता है। तो ना, तो बेसिक आपको मालूम है। जैसे अगर आप ब्रेक कीजिएगा
CaCO3 का, या तो बेटर एग्जांपल लेते हैं, CaOCl2 का आप नाम सुने होंगे। देखिए अभी जैसे आपने पूछा था कि इसमें क्या होगा सर, ठीक है, यही ना पूछा था इसमें, हाँ आ गया। तो अगर बनाएंगे तो CaO बनाएंगे और प्लस क्या बना सकते हैं, Cl2 बाहर कर सकते हैं, बोलिएगा पॉसिबल है, देखिएगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो क्लोरीन का कितना -1 हो सकता है। अच्छा देखिए इस वाले केस में होता क्या है ना कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, चूंकि ये लिखना जो है, जो कंपाउंड जो बनी है जिसको, इसको सुधार के ऐसे लिखा जाता है CaOCl और ब्रैकेट में Cl को अलग कर दिया जाता है। बाबू देखो कितना ऑक्सीजन है, एक हो ना, ठीक है, और एक क्लोरीन को बाहर कर दिया जाता है। सुनो एवरीबॉडी है, लिसन, जिसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम क्या बनता है, तो इसमें ऑक्सीजन का जो जनरली माना जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता नहीं होता, और जो भी इलेक्ट्रॉन दिया जाता है किसको दिया जाता है, क्लोरीन को दिया जाता है, ऑक्सीजन को नो, सिर्फ लगाया गया है ऑक्सीजन को बराबर में। तो एडिशन कंपाउंड के एग्जांपल्स में से सब आते हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप एक बढ़िया सा एग्जांपल देखें, जैसे जल को तो तोड़ने आता ही है आपको, H2O को, तो H2O को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं आप, H2O प्लस, ये तो पता है आपको। तो जल में कितना होता है, +1 होता है, -2 होता है, इसका 0, इसका 0, एकदम क्लियर हो गया, आराम से बता सकते हैं। अच्छा एनी हैव आइडिया कि H2 पेरोक्साइड को किसी को तोड़ने आता है, क्या बनेगा अगर पेरोक्साइड ब्रेक होगा तो, H2O2, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, तो बनता है वाटर, क्या बनता है, वाटर। और अगर इसको बैलेंस करना है और रिमेनिंग हाइड्रोजन बाहर आ जाता है, 2 लगा दिए, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा ना, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो अगर हम निकाले हैं तो कितना निकाले हैं, H2O निकाले, राइट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ना है, ब्रेक कर रहे हैं किसको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, H2O2 को, तो क्या बनेगा, बैलेंस कर दें तो कितना हो जाएगा, कितना है, 2 को है, तो यहाँ 2 अगर रखेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अगर ऑक्सीजन निकालें तो बैलेंस कर लेते हैं, 4 2 6, 2 2 4, हो गया, देखिए O2 निकलेगा, देखो तो बैलेंस हो गया, कैसे, 2 दूनी 4, 4 यहाँ है और 2 2 4 वहां, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर आप गौर से देखोगे तो पहले क्या था, H2O प्लस क्या था, O2, ध्यान से देखो, एनी हैव आइडिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आपको पता है, कोई बच्चा बता सकता है, क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होना चाहिए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, आप कॉपी में निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए, -1, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है ना तो 2 होगा और इसका हो जाएगा माइनस, प्लस में 2x हो जाएगा बराबर 0 होगा, 2x इक्वल टू 2 होगा माइनस में, तो -1 आएगा, कितना आएगा, इसका आएगा कितना, प्लस, हाइड्रोजन कितना आएगा, +1, H2 में +1 और इसका में आएगा -2, कितना आएगा, -2, और इसका होगा 0, एक H2O2 क्या बना है बाबू, H2O प्लस क्या बना है, O2, हैप्पी हैप्पी, सही है, एकदम ठीक ठाक। और बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते तो बैलेंस हो जाता है, एकदम सही है। बताओ अब आप बताओ कि H2O में इसका कितना आता है, +1, एक हाइड्रोजन का मैं बता रहा हूं, ऐसे तो दुनिया भर के 4 को, इसका कितना होगा, -2, इसका कितना होगा, और इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। अब बताओ कि ऑक्सीजन के साथ क्या घटना घटा पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ, एक ही ऑक्सीजन के साथ 2 चीज हो रहा है, आ गया जिसका वेट था,
डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, इसके बाद यही हम लोग को पढ़ना था। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होता है एज वेल एज रिडक्शन होता है। आ गया? एक ऐसा स्पेसीज, एक ऐसा एटम, लिसन, एक ऐसा एटम जिसमें एक ही स्पेसीज का ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या होता है, रिडक्शन होता है, तब उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। कहिए। बोलिए। तो अभी आप पीछे क्या पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट इसी का रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर लीजिएगा तो आपको याद है Zn आप ले लीजिए, ए ले लीजिए प्लस बी सी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और सी बाहर डिस्प्लेस हो जाता है, याद है ना? ये तो पढ़ा हुआ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी में कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 10th क्लास में पढ़ना था नहीं। Zn प्लस HCl अगर लेते हैं आप तो क्या बनता है, आपको पता है ना, ZnCl2 प्लस क्या निकल जाता है, H2 गैस बाहर निकल जाता है, हंसते खेलते 0 + 1 - 1 हो जाएगा +2 - 1 0। हाइड्रोजन का क्या हुआ और जिंक का क्या हुआ, देखिए आपके सामने में पढ़ा हुआ। लास्ट जो हम पढ़ रहे थे, लास्ट रिएक्शन वो था डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। उसका डेफिनेशन क्या लिखना है आपको, कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक स्पेसीज का ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो रहा है एक ही बार में, तब उसे कहा जाता है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, और डिसप्रपोर्शन रिएक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक कैटेगरी में आता है। जैसे अगर हम एग्जांपल में ले P4, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, P4 और प्लस में हम एग्जांपल ले रहे हैं OH-, पहली बार आप ऐसा रिएक्शन देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए इस चीजों को समझने के लिए, ठीक है, रेडी। और PH3 हम ले रहे हैं और प्लस क्या एग्जांपल में ले रहे हैं, H2PO2। अब इस रिएक्शन को जरा गौर से देखिए, होल्ड, बस लास्ट रिएक्शन है, कहानी खत्म हो गया। बताइए फास्फोरस का यहाँ कितना है, अगर फास्फोरस को इससे तुलना किया जाए तो यहाँ +3 आना चाहिए, एकदम सही है, +3 आना चाहिए। और यदि इसी फास्फोरस को इससे तुलना किया जाए यहाँ पर तो कितना आना चाहिए, जरा गौर से देखिएगा। तो यदि जनरली हम ए रखें तो फास्फोरस और क्या रख देते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा +2 और -4, तो कितना आ जाएगा, +2 है ना, और फास्फोरस कितना है, 0। -3 यहाँ होगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना, +2 -4, तो आ जाएगा +2, x +2 -4 = 0, x - 2 = 0, +2 कितना आना चाहिए, +2 आना चाहिए, ठीक है। देखिए एक ही फास्फोरस का दो चीज हो रहा है, 0 से +2, 0 से -3, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया, कंप्लीट है, कहानी खत्म। लास्ट नहीं